हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, घटना चक्कर सीरीज में हमें बेस्ट कंपाइलेशन मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और डेफिनेटली आप एक तरह से आइडिया लगा पाते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, घटना चक्कर सीरीज को जब हम डिटेल में डिस्कस करवाते हैं तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन घटना चक्कर सीरीज से ही थे। तो देखिए, घटना चक्कर सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अच्छे से समझिए और बाद में रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा, आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के सभी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार देख लेते हैं। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ रूम। अब वेंटिलेटर्स हमेशा रूम के टॉप पर ही क्यों होता है? अब ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए है टू ब्रिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ऑप्शन बी है सो दैट सनलाइट में एंटर द रूम। ऑप्शन सी है टू मेंटेन कन्वेंशनल करंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। एंड ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर भी लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू मेंटेन कन्वेंशनल करंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। अब वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है? जो हॉट एयर होती है हमारे कमरे में उसको बाहर निकालना, और जब हॉट एयर होगी तो वो सिंक करेगी, अपवर्ड की तरफ जाएगी और वेंटिलेटर के थ्रू वो बाहर चली जाएगी। और जो कोल्ड एयर होगी वो इनसाइड, मतलब कमरे के इनसाइड रहेगी और जगह ढूंढेगी, मतलब एक तरह से नीचे रहेगी, क्योंकि हमारे रूम में कहीं पर भी वैक्यूम लाइक कंडीशन नहीं बनती। अगर हॉट एयर ऊपर जाएगी तो नीचे क्या रहेगी? कोल्ड एयर। तभी तो हम अपने रूम में वेंटिलेटर रखते हैं कि हमें गर्मी कम लगे। तो होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में यही लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी इज अ मोस्टली लिक्विफाइड। अब एलपीजी में मेनली हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है बुटेन एंड ऑप्शन डी है मिथेन। अगेन इजी क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एलपीजी में हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है? बुटेन। एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक तरह से फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन गैसेस इंक्लूडिंग प्रोपेन, बुटेन एंड मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस, ये हमें मेनली देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का प्रीलिम्स अभी रिसेंटली हुआ है और होपफुली आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। हमने बीपीएससी का एक कोर्स भी निकाला था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको बाय किया था। अब ऐसे ही आप बीपीएससी का ऑप्शनल कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है, 4499। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? 8 मिनी टेस्ट ऑफ बीपीएससी पीवाईक्यूज और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, डिटेल्ड मॉडल आंसर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशन है। अब देखो, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायरमेंट है। अभी हमने 3 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था, तो वो इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने भी यही बोला था कि हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो हमने इस कोर्स को इसी तरह से डिजाइन किया है कि आपको कहीं पर भी इधर उधर कोई भी बुक को उठाना नहीं पड़ेगा। आप इस कोर्स के माध्यम से अपना पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो और साथ साथ साइट पर विजिट कर सकते हो, sleepy.classes.com, और जीमेल पर आप कोई भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, sleepy.classes@gmail.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर स्लाइटली रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ क्लोज रूम बिकॉज। अब हम वाटर को छिड़क देते हैं, अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो। अब इसका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द रूम, एंड ऑप्शन बी है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, एंड ऑप्शन सी है वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड ऑप्शन डी है वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर अगर हम पानी को छिड़कते हैं, मतलब स्प्रिंकलिंग करते हैं वाटर की लार्ज एरिया में, तो वो एवेपोरेट होगा और एवेपोरेट होने के बाद वो कूल करेगा टेम्परेचर को, तो इसलिए हम वाटर को स्प्रिंकलिंग करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर। अब जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एटमोस्फेयर में, और इसके पीछे का रीजन क्या है?
क्या उनका टेम्परेचर काफी लो होता है, क्या वेलोसिटी बहुत लो है, क्या प्रेशर बहुत लो है, क्या डेंसिटी बहुत लो है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है जो डेंसिटी होती है क्लाउड्स की वो बहुत ही कम होती है, इवन एयर से भी कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज। अब ब्लैक क्लोथ्स हम कभी भी समर में पाना प्रेफरेबल नहीं करते, हम व्हाइट क्लोथ्स या फिर जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको ही पहनते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है दे रिफ्लेक्ट्स हीट फॉलिंग ऑन देम, ऑप्शन बी है दे रेडिएट हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन सी है दे ऑब्जर्व्ड प्रेसिपिटेशन एंड ऑप्शन डी है दे आर सूथिंग टू द आई। अब देखिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम। अब जो ब्लैक कलर होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं सनरेज को, है ना, और जो व्हाइट क्लोथ्स होंगे वो इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। दैट्स वाई हम व्हाइट क्लोथ्स या फिर जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको ही पाना प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following chemical help in fruit ripening? तो ऑप्शन ए है एथिपॉन, ऑप्शन बी है एट्राजाइन, ऑप्शन सी है आइसोप्रोटेन और ऑप्शन डी है मेलाथियन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा एथिपियन, और एथिपियन इज यूज्ड टू प्रमोट प्री हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट जैसे टमाटो, शुगर बीट, फूडर बीट, कॉफी। तो जो एट्राजाइन होता है ये एक तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। एट्राजाइन, आइसोप्रोटोन एंड मेलाथाइन ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंजेंट स्मेल ऑफ्टन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज ड्यू टू। हम देखते हैं ना यूरिनल के नियर अबाउट जो पेंजेंट स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्लोरीन की वजह से, अमोनिया की वजह से या फिर यूरिया की वजह से। तो आपने यहाँ पर याद रखना है किस वजह से ये स्मेल आती है, सॉरी अमोनिया की वजह से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है डायमंड एंड ग्रेफाइट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। सेकंड स्टेटमेंट डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट डायमंड इज अ गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। डायमंड हार्ड होता है ग्रेफाइट से, ये तो खैर हमें पता ही होता है, और डायमंड बैड कंडक्टर होता है कंपैरेटिवली ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बोले तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट के थ्रू बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यही एक रीजंस है, और देन हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल। फर्स्ट है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, सेकंड है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, थर्ड है सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड फोर्थ है बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक तो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड एक है सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपने याद रखना है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब जो बाइकार्बोनेट ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है S2O2, ये S2O2 है, इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिख लेना। एंड सेकेंड है ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड है पेट्रोल एंड फोर्थ है अल्कोहल। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ सही है। अगर हमें यहाँ पर रिमूव करना है स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द एयर बैग्स यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार्स ड्राइवन कंटेन। अब एयर बैग्स आजकल हम देखते हैं सब कार में होते हैं, और इसके पीछे का क्या रीजन है कि हमारी सेफ्टी कंसर्न के लिए। अब एयर बैग्स में होता क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो यहाँ हमें याद रखना है कि जो एयर बैग्स हैं उनमें होता है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड इज यूज्ड इन एयर बैग्स यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर।
तो यहाँ पर देखिए जो रूम टेम्परेचर होता है सोडियम एजाइड उसमें स्टेबल कंपाउंड के तौर पे रहता है, और जैसे ही हीट करता है, जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हुआ और एकदम से कार हीट अप हुई, तो ये 50 टू 100 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड टू प्रोड्यूस इनफ नाइट्रोजन गैस, और जो एयर बैग होता है वो एकदम से फिल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When soggy biscuit are kept inside the fridge for some times they become crisps because, अब ये तो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल। तो देखिए ऑप्शन ए है कूलिंग रिलीज एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ऑप्शन बी है ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन सी है ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई and extra moisture is observed, and option D है pressure inside the fridge is high and help in releasing extra moisture। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो ह्यूमिडिटी होती है फ्रिज में वो काफी लो होती है, और मॉइस्चर जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो एलईडी, अब इसका ऐसा क्या यूज है, एलसीडी का इस ऐसा यहाँ पर इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सार्स किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एससीआईडी। अच्छा, इन चारों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इजी है, ये तो खैर आप मुझे बता ही सकते हो। वीडियो को पॉज कर आप अभी आंसर कीजिए इसका। तो देखिए एलईडी बेसिकली कोस्ट इफेक्टिव लाइट सोर्स, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। और एलसीडी पॉपुलर एंड इफेक्टिव मोबाइल स्क्रीन, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। उसके बाद सार्स, सार्स यहाँ पर एक बर्ड डिसीज है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। एससीआईडी बबल बॉय सिंड्रोम। होपफुली अगर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, नहीं तो फर्स्ट ही इजी थे, तो डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एससीआईडी बबल बॉय सिंड्रोम। तो एक बार आप मुझे फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट जो सीरीज होगी, मतलब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, वहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा कि बबल बॉय सिंड्रोम होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं करता। ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है। Y2K कंप्यूटर एंड एथराइट्स, यूरिक एसिड, नॉइज पोल्यूशन, डेसिबल, एंड ऑप्शन डी है परम 10,000 लैंड टू लैंड मिसाइल। अब देखिए हमें पता ही है परम क्या है, एक तरह का सुपर फास्ट कंप्यूटर है जिसको बनाया गया था सीडेक के द्वारा। सीडेक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परम 10,000 कोई ऐसा मिसाइल नहीं है, ये क्या है, फास्ट सुपर कंप्यूटर है, वैसे आप ऐसे याद यहाँ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीनो सेंटोसिस इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द एमिनो सेंटोसिस। ये आजकल मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये किस लिए किया जाता है, फर्टल सेक्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर जो प्री डिलीवरी टेस्ट होते हैं उसमें हम जान पाते हैं कि कोई भी जो अभी बच्चा होना है और वो उसको कोई ऐसा डिसीज तो नहीं है, मतलब डाउन सिंड्रोम, हेट्रोजिनिटी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ऐसा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट करते हैं या किसके थ्रू जान पाते हैं, एमिनो सेंटोसिस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। अगर आप हॉस्पिटल में आपने वैसे ही विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पर पोस्टर्स लगे होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगेन इजी क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन। यहाँ पर ऑप्शंस ही हमें कंसीडर नहीं करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट करने होंगे, तभी हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस। डाई फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस। तो हम सेफ्टी मैचेस के लिए रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। इन एडिशन पोटेशियम क्लोराइड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर ग्लास बाइंडिंग एजेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका यूज करते हैं। चलिए तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन, जब हम स्टमक का एक्सरे करते हैं तो पेशेंट को बेसिकली बेरियम साल्ट क्यों दिया जाता है, मतलब बेरियम साल्ट क्यों सुटेबल होता है। तो ऑप्शन ए बेरियम साल्ट आर वाइट इन कलर, दिस हेल्प स्टमक टू अपीयर क्लियरली। ऑप्शन बी है बेरियम इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरेज एंड हेल्प्स स्टमक टू अपीयर क्लियरली। ऑप्शन सी है बेरियम साल्ट आर इजिली अवेलेबल। ऑप्शन डी है बेरियम अलाउज एक्सरेज टू पास थ्रू द स्टमक। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करनी है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो सकता है हमारा सही। तो ऑप्शन ए का तो ऐसा कोई सेंस बन ही नहीं रहा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन सी भी अगर इजीली अवेलेबल है तो क्या हम इसलिए यूज करते हैं? नहीं, मे बी क्या पता इससे हमें खतरा हो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब देखो यहाँ पर बैरियम के बारे में थोड़ा सा आपको सर्च करना है और देन आपको पता लग जाएगा कि हम किस लिए यूज करते हैं। बैरियम इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरेज, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेट्स वाई हम जो स्टमक का एक्सरे है उसको क्लियरली देख पाते हैं। 19 क्वेश्चन है आज का हमारा। अ वुमन डिजायर्स टू क्लीन द सरफेस ऑफ हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय अ केमिकल अप्रोच, फॉर दिस शी रिक्वायर्ड टू यूज। बहुत इजी, अगेन एक्वारिजिया का हम यूज करते हैं 1:3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके मतलब आपके लिए यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि देखिए जब हम इजी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इजी क्वेश्चंस में भी कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो पहले हमें इनको क्लियर करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा साइंस में, उनमें हम सभी के सभी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट वाइज ही डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वहां पर आप मॉडरेट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी। अब जब हम टी को कंज्यूम करते हैं बेसिकली, तो टी में क्या होता है? टैनिन, स्टेरॉइड, एल्कोलाइट एंड फ्लेवोनोइड। तो टी में बेसिकली क्या होता है? एल्कोलाइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टिमुलेटिंग नेचर ऑफ टी इज ड्यू टू एल्कोलाइट कैफीन फाउंड इन टी। और ये थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। आपने ब्लैक कॉफी अगर कंज्यूम करी होगी तो डेफिनेटली आपको टेस्ट पता होगा कि थोड़ा सा कड़वा होता है उसका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। होपफुली जो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, इनमें ऐसा आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।